हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू वेल एंड फाइन चिल्ड्रन आज मैं जो है आपकी इंग्लिश ग्रामर की मिड टर्म की रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो बड़े ध्यान से अपने रिवीजन को सुने। फर्स्ट आपका चैप्टर है बच्चों नाउन्स नंबर, जिसमें सिंगुलर प्लूरल है जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में भी बताया था कि आपको जो सिंगुलर प्लूरल आपको याद करने हैं अच्छे से। आपको ये पता होना चाहिए कौन से जो वर्ड्स है एस से बनते हैं और कौन से वर्ड ई एस से, और जिनके पीछे वाई होता है उन्हें काट कर हम आई आई एस का यूज़ करते हैं। अगर एफ है तो किस में जो है वी एस बनेगा, और जो एफ कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें एफ के साथ एस होगा, ठीक है। और कुछ बिल्कुल ही चेंज होंगे। तो आपको जो ये जो हैं ये आपको याद करने हैं सिंगुलर प्लूरल में, ठीक है। फिर आपकी जो है वर्ड अपोजिट है यानी कि जेंडर्स है, ये आपको 1 to 20 जो याद करने हैं। फॉक्स का विक्सन, ड्यूक का डचीज, पोएट का पोएटेस, विजार्ड का विच, ब्राइड का ग्रूम, एम्पीरियर का एम्प्रेस, क्रूज का जेंडर, डॉन का क्वीन, प्रीस्ट का प्रिस्टेस, एक्टर का एक्ट्रेस, टाइगर का टिग्रेस, सर का मैडम, पिकॉक का पियन, वाइफ हस्बैंड, मेयर हॉर्स, नाइस नेफ्यू, ये आपको याद करनी है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है एडजेक्टिव। बच्चों आपको एडजेक्टिव क्या बता दूं क्या होते हैं। एडजेक्टिव होते हैं किसी नाउन प्रनाउन की क्वालिटीज़ को बताना। ये कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? ये फर्स्ट आपका होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो किसी व्यक्ति वस्तु की क्वालिटी के बारे में बताता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा दूँ एग्जाम्पल, अर्चना इज चार्मिंग एंड ग्रेसफुल लेडी। यहाँ पर अर्चना की क्वालिटी बताई गई है कि वो चार्मिंग है और ग्रेसफुल लेडी है, इसलिए हमने चार्मिंग और ग्रेसफुल पर अंडरलाइन की और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यहाँ पर लिखा। फिर है नंदिता एट द होल एप्पल इन ए मिनट। बच्चों यहाँ पर होल यानी कि क्वांटिटी के बारे में बताया गया, जो किसी चीज़ की क्वांटिटी क्या होती है जिनको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल्स होती हैं। तो जैसे कि एप्पल का पूरा पार्ट वो खा गया, उस पूरे पार्ट को तो नहीं हम गिन सकते, इसलिए यहाँ पर जो है क्वांटिटी आई है और हमने होल पर अंडरलाइन किया है। विच गर्ल स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। यहाँ पर विच को देखेंगे तो यहाँ पर इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, अगर फर्स्ट को देखेंगे तो नंबर पर हम विच को ही देखेंगे। तो विच इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जो क्वेश्चंस बताते हैं, ठीक है। द पुलिस मैन वॉन्टेड टू नो एवरी डिटेल। यहाँ पर एवरी बच्चों आया है। एवरी तो बच्चों क्या होता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि हर व्यक्ति जो चाहता है डिटेल, सारी डिटेल बैंक की, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आया है। माई मदर हैज़ एन एक्सक्विट डायमंड नेकलेस। मेरी माँ के पास एक नेकलेस की क्वालिटी बताई गई है कि एक्सक्वाइट डायमंड नेकलेस है, इसलिए यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। द ओल्डर यू गेट द वाइजर यू बिकम। जितने आप ओल्डर होते जाओगे उतने ज़्यादा बुद्धिमान बनते चले जाओगे, तो ये भी क्वालिटी है बच्चों। देयर इज़ ए लिटिल वाटर। लिटिल अगर हम देखें तो लिटिल हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और अगर हम व्यू देखें तो व्यू बच्चों हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो यहाँ पर दो आपके नाउन एडजेक्टिव आए, ठीक है। फिर आपका आ जाता है सम चिल्ड्रन हियर्ड ए डिफीटिंग साउंड फ्रॉम द अदर साइड ऑफ ए वैली। यहाँ पर सम है तो सम बच्चों क्या है? सम बच्चों क्या है? कुछ बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे, तो बच्चों कुछ बच्चे आए हैं तो सम, एवरी, ईच जिसमें आता है वो हमारा कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव, तो उसमें आएगा। फिर हुज हमारा क्या है? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। वी आर 7 ब्रदर्स एंड सिस्टर, जहाँ पर नंबरिंग है जो हम काउंट कर सकते हैं वो हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। फिर प्लीज़ लैंड मी सम शुगर। शुगर हमारी अनकाउंटेबल है इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ईच मैन हैज़ 2 वोट्स, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। फिर यहाँ पर अंडरलाइन करना हमें एडजेक्टिव पर। दैट और दोज बुक्स हैं बहुत सारी, तो इसलिए दोज का यूज़ किया। एवरी विथ बट स्टूडेंट, अगर बट का होता तो पीछे बच्चों क्वेश्चन मार्क आता है, इसलिए यहाँ पर एवरी का यूज़ किया। ईच ऑफ दीज शर्ट्स, इन सब में से ईच शर्ट, यहाँ पर ईच आएगा, ठीक है। फिर आ जाता है एदर आर यू और वट आर यू गोइंग। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इसलिए हमने वट का यूज़ किया। फिर है अगर यहाँ पर पीछे क्वेश्चन मार्क आता तो नीचे हम वट का यूज़ करते, इसलिए यहाँ पर नैदर का यूज़ किया। अब यहाँ पर चेयर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हमने दिस का यूज़ किया। यहाँ पीछे क्वेश्चन मार्क है इसलिए यहाँ पर विच आएगा बच्चों। ये बिस्किट्स हैं बहुत सारे तो इसलिए दीज आएगा। यहाँ पर प्लेयर है, ईच प्लेयर,
ठीक है, हर एक प्लेयर, विच नहीं आएगा, ईच प्लेयर, तो ईच का यूज़ किया। दीज पेस्ट्रीज, बहुत सारी पेस्ट्रीज हैं, इसलिए यहाँ पर दीज आया। यहाँ पर किटन्स आर, इसलिए दोज आया, प्लूरल है ये। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, सिंपल पता चला, हुज आएगा। दीज गोल्ड बैंगल्स, ये बहुत सारी बैंगल्स है, वर्ड से हमें पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर दीज आया। यहाँ पर वाज है, सिंगुलर है, तो ईच आया। ठीक है, विच टेबल हैज़ बीन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, विच आया। ठीक है, हुज अम्ब्रेला इज, क्वेश्चन मार्क किसका है, ऐदर जैकेट विल, यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए जैकेट के साथ ऐदर का यूज़ किया। दैट पेंटिंग, वो वाली पेंटिंग एक है, इसलिए हमने दैट का यूज़ किया। एवरी ड्रेस इन द शॉप वाज, हर ड्रेस, इसलिए हमने वाज का यहाँ पर एवरी का यूज़ किया। फिर बच्चों हमारी नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें डिग्रीज बताई गई हैं। 3 टाइप्स की डिग्रीज होती हैं बच्चों हमारी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव बच्चों हमें सिंपल एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, जैसे ही इज़ ए गुड पर्सन, ठीक है, शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। और कंपैरिजन में किन्हीं 2 वस्तुओं, किन्हीं 2 व्यक्तियों की तुलना की जाती है। और सुपरलेटिव में बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक की तुलना की जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे सोहन इज, और इसकी पहचान होती है, अगर सुपरलेटिव है तो द लगा हुआ आता है, और अगर कंपैरेटिव है तो देन लगा हुआ आता है। सोहन इज, यहाँ पर देखेंगे देन का यूज़ किया गया है, देन, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। द डॉग इज द, देखो यहाँ पर द लिखा हुआ है, इससे हमें पता चला यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ आएगा, मोस्ट फेथफुल। दिस ब्लैक बुक इज़, यहाँ पर देन लिखा हुआ है बेटा, तो इसलिए यहाँ पर हैवियर लगाएंगे। दिल्ली इज़, यहाँ पर मुंबई से ज़्यादा हॉट है, तो होटल लगाएंगे। ए पिग इज़, यहाँ पर डॉग से ज़्यादा फैटेस्ट होता है, तो फैटर लगाएंगे। वीना इज़ द, देखो द आ गया, पहचान हो गई सुपरलेटिव डिग्री की। कोलकाता इज़, पहचान हो गई सुपरलेटिव डिग्री की। द गर्ल इज़ देन, पहचान हो गई कंपैरेटिव डिग्री की। द सेकेंड एक्सरसाइज इज़ डैश, यहाँ पर भी देन आया तो मोर डिफ़िकल्ट। ठीक है बच्चों, इस तरह हमारा यहाँ पर भी देन डैश बॉय, तो सिंपल है इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, डैश इन द क्लास, तो द आया मोस्ट केयरफुल इन द क्लास। ठीक है, इन द होल क्लास, पूरी क्लास में, तो वो क्या आ जाएगा, द बेस्ट। ठीक है, ऑल एनिमल्स में लेजीएस्ट। टुडे देन, देन आया चीयरफुल। ठीक है बच्चों, इस तरह हमने इसका जो है यूज़ किया। फिर बच्चों यहाँ पर एक वो है आपका, नीचे चलेंगे, करेक्ट डिग्री। दिस इज द है सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना है, तो ओल्डेस्ट, दिस इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी, साइड में आपको वर्ड दिए गए हैं। माई ब्रदर इज़ यंग दिया गया है, देन यंग की कंपैरेटिव डिग्री होती है बच्चों यंगर। माई ब्रदर इज़ यंगर देन योर सिस्टर। दिस काउ इज मच, मच हमारी कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ की होते हैं, मच फैटर। टुडे वाज द हॉटेस्ट डे। मोहित मस्ट बी द बिजिएस्ट बॉय। कुतुब मीनार, देखो बच्चों यहाँ पर आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पर एनी अदर है, चाहे यहाँ पर इंडिया दिया गया है, लेकिन एनी अदर कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर हमने डॉलर का यूज़ किया है। रवि हैज़ गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। इट इज़ द चीपर टू ट्रैवल देन। yesterday was the coldest day, much heavier, earlier, most courageous। इस तरह बच्चों हमने इस डिग्री का यूज़ किया, और आपने जो है ग्रामर का जो है रिवीजन किया। अब यहाँ पर बच्चों आपके साइनोनियम्स हैं जो 1 to 30 आपको एग्जाम्स में आने हैं। साइनोनियम्स बच्चों क्या होते हैं, सेम अर्थ वाले वर्ड होते हैं, समान अर्थ वाले, जिसे हम पर्यायवाची भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एबल का योग्य, कॉम्पिटेंट, एडिक्वेट सफिशिएंट पर्याप्त, एडमायर प्रेज प्रशंसा करना, एडवांटेज यानी कि लाभ बेनिफिट, अफ्रेड यानी कि डरना स्केयर्ड, एंशियंट मतलब प्राचीन, ओल्ड एंटिक, अपीयर मतलब प्रतीत होना सीम, एस्टोनिश मतलब अचंभित होना सरप्राइज, एक्वर्ड मतलब क्लमसी, बेस मतलब मीन और। ठीक है, इधर से फिर एक्सक्यूज़, किसी को एक्सक्यूज़ दोष देना, एडमिट स्वीकार करना, कॉन्फेस, एडोन यानी कि सजाना, डेकोरेट, अफेक्शनेट मतलब लविंग प्यारा, अलाउ मतलब
परमिट देना, किसी को स्वीकृत देना, स्वीकार मतलब परमिशन देना। एनुअल यानी कि साल में एक बार होने वाला। ईयरली असिस्टेंस मतलब हेल्प करना। अटेम्प्ट मतलब कोशिश करना। बैड मतलब बुरा। और बिगिन मतलब स्टार्ट। इस तरह ही आपको 20 आपको जो है याद करने हैं। फिर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन खजुराहो वाला है, जिसमें खजुराहो के पूरे पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और नीचे आपके एमसीक्यूज दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आपको जो है इसमें फिल करने हैं। मैं आपको एक बार खजुराहो की डिटेल बता दूं। मोस्ट ऑफ अस हैव हियर्ड ऑफ द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। हमने खजुराहो के मंदिरों के बारे में अधिकतर लोगों ने सुना होगा। जो खजुराहो का विलेज है वो छतरपुर, मध्य प्रदेश के ज़िले में छतरपुर में है। ये प्लेस जो है चंदेल राजाओं की राजधानी है, जो कि 9वीं और 13वीं सेंचुरी में थे। और जो राजाओं ने 85 मंदिर 950 एडी में और 1050 एडी के बीच में बनवाए थे, जिसमें से केवल 20 ही आज सुरक्षित हैं, और यानी कि 65 उसमें से जो हैं समाप्त हो चुके हैं। और ये जो मंदिर है गॉड शिवा, विष्णु और ब्रह्मा और तीर्थंकर के मंदिर हैं। खजुराहो के मंदिर जो है इंडो आर्यन टाइप हैं, और हर मंदिर जो है हाई प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, ऊंचाइयों पर हैं। और जो टेम्पल्स हैं ये 3 ग्रुप में हैं। एक तो 8 स्क्वायर मील में है, जो आपका एरिया है वेस्टर्न ग्रुप का, उसको वो 8 स्क्वायर माइल्स में है। और जो सबसे बड़ा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिचुएटेड है, जो कि एक्सिस लालगांव के दूरी पर है, ठीक है, राजनगर रोड पर है, वो सबसे बड़ा है। और जो पूर्वी ग्रुप है ब्राह्मणों और जैन श्रींस का, ये आपके खजुराहो के गांव में प्रेजेंट है, उपस्थित है। और जो उत्तरी ग्रुप है वो 1 मील दूर साउथ के गांव में है। जो खजुराहो के मंदिर हैं बच्चों बहुत ज़्यादा पुराने हैं, ठीक है। दे हैव एनग्रेव्ड इन देम द फिगर ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। वहाँ पर देवी देवताओं की, अप्सराओं की, बोल्ट जो सरपेंट्स हैं, और जो लियोनिन बीस्ट है, पशु पक्षी हैं, उनके जो दीवारों पे चित्र खुदे हुए हैं वुमेंस के। और जो ये मंदिर है बच्चों स्मॉल एक्लोजिकल एक म्यूजियम भी है खजुराहो का, जो कि उनके स्कल्पचर्स को और मंदिरों के लिए मुख्य हैं। इस तरह बच्चों आपको जो है इसके एमसीक्यूज मैंने आपको पैराग्राफ समझा दिया, एमसीक्यूज आपको स्वयं से करने हैं। फिर आपका मैजिक ऑफ गोल्डन गूज है। गोल्डन गूज का जो मैजिक है ये स्टोरी है आपको, यानी कि एक लड़का रहता था रोहन, उसके पास अचानक से एक मुर्गी मिली जो रोज़ एक सोने का अंडा दिया करती थी। 15 दिन में उसके पास 15 अंडे इकट्ठे हो जाते थे और वो दिन ब दिन अमीर बन जाता था। एक दिन उसे विचार आया क्यों नहीं मैं इस मुर्गी को मार दूँ, इकट्ठे अंडे इसमें से निकाल दूँ। तो उसने मुर्गी को मार दिया और उसके पास कुछ भी नहीं रहा। तो वो अपनी इस बात के लिए पछताया। तो इससे मोरल क्या होता है कि हमें किसी भी काम को करने से पहले अच्छे से सोचना चाहिए। फिर आपका पंक्चुअलिटी से एक पैराग्राफ है कि हमें किस तरह पंक्चुअल रहना चाहिए, ठीक है, ये हमें याद करना है बच्चों एग्ज़ाम्स के लिए। ये पूरी इंग्लिश ग्रामर की मैंने आपको रिवीजन कराई, तो आई होप आपको समझ में आई होगी और आप इस रिवीजन के अनुसार अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।